सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान आईएएस पर आपका स्वागत है। विद्यार्थी, आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का 7th चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जिसके 2 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज पहले उन्हें देख लीजिए, फिर आप इस पार्ट को देखिए, ताकि आपको इस पार्ट को समझने में आसानी हो। तो आइए अब बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ठीक है, मतलब कि पूर्वोत्तर का जो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो भारत है, वहां का जो क्षेत्र के लोग हैं, उनमें अलगाववाद की जो इच्छाएं, जो आकांक्षाएं जो उत्पन्न हुई, उनके बारे में आप इस टॉपिक में जानेंगे। पिछले पार्ट्स में मैंने आपको पंजाब और कश्मीर के बारे में बता दिया था। आज हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके। पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं। ओके, इन 7 राज्यों को 7 बहनें या 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, और 7 स्टार्स भी हम इनको कह देते हैं। ठीक है। 1980 के दशक में क्षेत्रीय आकांक्षाएं निर्णायक मोड़ पर आ गई थी। ठीक है, 1980 का जो दशक चल रहा था, तो ये जो इनके मन में जो इच्छाएं उत्पन्न हुई अलगाववाद की, स्वायत्तता की, ठीक है, ये आकांक्षाएं जो उत्पन्न हुई, ये काफी निर्णायक मोड़ पर आ गई थी। ओके। इस क्षेत्र को 22 किलोमीटर लंबी एक पतली सी गली जो है, राहदारी भारत से जोड़ती है। ठीक है, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, आपने भारत का मैप देखा होगा, जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, उसको जो भारत से जोड़ता है, एक मतलब पतला सा रास्ता है। ठीक है, एक संखरा सा रास्ता है, जो कि 22 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई उसकी काफी पतली है। ठीक है, चौड़ाई उसकी बहुत पतली है, आप मैप देखना। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने पीपीटी में नहीं लगाया, उसके लिए माफी चाहती हूँ। ओके। तो उसको चिकन नेक भी बोला जाता है। ठीक है, चिकन नेक भी उस पतली सी गली को, पतली सी राहदारी को बोलते हैं। ठीक है। इन्हें 7 राज्यों में से 1963 में नागालैंड एक राज्य बना था। ठीक है, इन्हीं 7 राज्यों में से 1963 में नागालैंड एक अलग राज्य बना था, असम से निकलकर। ठीक है, देखो ये जो अब तो 7 राज्य हैं ये, ठीक है, लेकिन पहले ये पूरा का पूरा असम ही था। फिर धीरे धीरे करके असम से निकल निकल करके 6 राज्य और बने। ठीक है। मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा 1972 में बने थे। ठीक है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कब बने? 1972 में। ठीक है, 1963 में नागालैंड बना। सबसे पहले नागालैंड ही बना था अलग राज्य। ठीक है, सबसे पहले नागालैंड, उसके बाद मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बने, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में बने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है, ये बने थे 1978 में। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मिजोरम में अलगाववादी आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले हम मिजोरम के बारे में पढ़ेंगे कि मिजोरम अलग राज्य कैसे बना। ठीक है। आजादी के समय मिजोरम को असम के भीतर ही स्वायत्त जिला बना दिया था। ठीक है, मैंने बताया ना कि ये पहले सारा असम ही था, उसके बाद निकल निकल करके बने। तो ये असम में ना एक अलग जिला था, असम के ही अंदर ये एक अलग डिस्ट्रिक्ट था। ओके। कुछ लोगों ने कहा कि वे कभी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रहे, अतः भारत संघ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो मिजोरम के कुछ लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि देखो भाई, जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटिश इंडिया जब था भारत, तो तब हम ब्रिटेन के उपनिवेश नहीं रहे। ठीक है, हम अंग्रेजों के चुंगल में कभी फंसे ही नहीं। तो इनका ये कहना था, जब हम ब्रिटिश इंडिया के ही अंग नहीं रहे, तो हम भारत के अंग क्यों बने? हमें अलग आजाद एक देश बना दो। ठीक है, ना हम ब्रिटिश इंडिया में थे, अब ना हमें इंडिया में घसीटो, हम एक अलग राज्य देश बना दो। ठीक है। 1959 में मिजोरम में अकाल पड़ा, लेकिन असम ने सहायता नहीं की। ठीक है, देखो असम में ही था ये उस समय पर। ठीक है, तो 1959 में ना मिजोरम में पड़ गया अकाल। ठीक है, सूखा वहां पर पड़ गया, और फिर असम ने कोई इनको सहायता नहीं की।
ठीक है, जिससे क्या हुआ, लोग गुस्सा हो गए, ठीक है, क्रोधित हो गए लोग बहुत ज्यादा, मिजोरम की जनता। ओके, तब मिजोरम के लोगों ने गुस्से में आकर अलगाववादी आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तब गुस्साई जनता ने क्या करा, अलगाववादी, ठीक है, अलग होने वाला आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था इसका, मिजो नेशनल फ्रंट ने। ठीक है, ये एक संगठन था, इसने इसका नेतृत्व किया था अलगाववादी आंदोलन का, मिजो नेशनल फ्रंट। और नेता कौन थे इस संगठन के, लाल डेंगा। ठीक है, लाल डेंगा ने इसका नेतृत्व किया था। ओके, 1966 में यहाँ सशस्त्र अभियान प्रारंभ हो गया तथा यह 2 दशकों तक चला। ठीक है, यहाँ पर जो है सशस्त्र विद्रोह हो गया। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह यानी कि हथियारों के साथ किए जाने वाला विद्रोह, हिंसक विद्रोह। ठीक है, वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया और वो करीब 2 दशकों तक चला। 2 दशकों मतलब करीब 20 साल तक ये सशस्त्र अभियान चला। ठीक है, मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध किया था तथा इन्हें पाकिस्तान ने समर्थन किया था। ठीक है, ये था ना संगठन मिजो नेशनल फ्रंट, इन्होंने गुरिल्ला युद्ध किया था। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, मतलब जो छुपकर वार करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले छुपे रहते हैं, फिर उसके बाद जो वार कर देते हैं, और फिर वार करते ही मार पीट के फिर दोबारा से छुप जाते हैं। ठीक है, फिर दोबारा से निकल के आते हैं, फिर दोबारा मारते पीटते हैं, फिर दोबारा से छुप जाते हैं। ठीक है, छुपकर जो युद्ध किया जाता है, गुरिल्ला युद्ध, ये भी एक युद्ध की एक नीति होती है। ठीक है, तो ये मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया और इन्हें सपोर्ट किसने किया, पाकिस्तान ने किया। ठीक है, पाकिस्तान को हमारे मैटर्स में टांग अड़ाने का बहुत ज्यादा शौक है। कश्मीर वाले मुद्दे में भी ये सपोर्ट कर रहा था वहां की जनता को, इस वाले मुद्दे में भी ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान को कुछ ज्यादा ही हमसे प्रेम है। ओके, 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के मध्य शांति समझौता हुआ। ठीक है, जो लाल डेंगा थे मिजो नेशनल फ्रंट के जो लीडर थे, इनके और राजीव गांधी, क्योंकि राजीव गांधी थे ना उस समय भारत के प्रधानमंत्री, तो इनके दोनों के मध्य एक शांति समझौता हुआ। इस समझौते के तहत 1987 में मिजोरम को एक अलग राज्य बना दिया गया। ठीक है, मिजोरम फिर एक अलग राज्य बन गया 1987 में। ठीक है, लाल डेंगा मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री बने। ठीक है, जो मिजो नेशनल फ्रंट के लीडर हैं लाल डेंगा, ये मिजोरम के फर्स्ट सीएम बने। ओके, मिजोरम वर्तमान में पूर्वोत्तर का सबसे शांत राज्य है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नागालैंड में अलगाववादी आंदोलन। ठीक है, अब नागालैंड को देख लो। देखो, नागालैंड का नाम नागालैंड क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर नागा जनजाति काफी ज्यादा संख्या में रहती थी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो हमारा भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की ट्राइब्स पाई जाती हैं। ठीक है, ट्राइबल क्षेत्र ये हमारा है, नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र। तो अलग अलग प्रकार की यहाँ जनजाति है, जिसमें से कि एक जनजाति है नागा। ठीक है, इन्हीं जनजाति के नाम पर ये नागालैंड इस राज्य का नाम पड़ा। ठीक है, देखो, नागालैंड में मिजोरम से पहले ही अलगाववादी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। ठीक है, मिजोरम से भी पहले यहाँ पर आंदोलन प्रारंभ हो गए थे अलग होने वाले। ठीक है, यह आंदोलन नागा लोगों द्वारा किया गया था। ठीक है, ये एक जनजाति है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, नागा लोगों द्वारा ये आंदोलन किए गए। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व अंगमी जापू फिजो के द्वारा किया गया था। ठीक है, अंगमी जापू फिजो, ओके, इनके द्वारा ये इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। ठीक है, 1951 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इन्होंने खुद को भारत से आजाद घोषित कर दिया था। ठीक है, जो ये अंगमी जापू फिजो है ना, इन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया 1951 में, और इन्होंने ना ये अनाउंसमेंट कर दी कि देखो, हम भारत का हिस्सा नहीं है, हम भारत का अंग नहीं है, हम भारत से आजाद हैं, हम एक आजाद देश है। ठीक है, इन्होंने ऐसे ऐसे करके अनाउंसमेंट कर दी। इस आंदोलन में हिंसक विद्रोह हुआ। ठीक है, हिंसक यानी कि तोड़फोड़ हुई, मार काट हुई। ठीक है, ये सब हुआ, और नागा लोगों के एक समूह ने भारत सरकार के साथ समझौता किया। ठीक है, जो नागा लोग थे ना, ये 2 समूहों में बट चुके थे। ठीक है, एक समूह ने तो भारत सरकार से समझौता कर लिया। ठीक है, लेकिन सभी
नागा लोगों ने यह समझौता स्वीकार नहीं किया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 समूह में बँट गए थे, एक समूह ने समझौता कर लिया, लेकिन जो कुछ लोग थे, उसे ये समझौता स्वीकार नहीं था। वो कह रहे कि भई हम इस समझौते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है? नागालैंड की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है, ये समस्या ऐसी की ऐसी बरकरार अभी है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, असम आंदोलन, ठीक है? या तो कह लो बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन या फिर असम आंदोलन। ओके, देखो असम आंदोलन 1979 से 1985 तक चला था, अर्थात 6 सालों तक। ठीक है, 1979 में स्टार्ट हुआ, 1985 तक ये चला और फिर पूरा टोटल कितना हो गया, 6 सालों तक ये आंदोलन चला। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व आसू ने किया था। ठीक है, ये एक संगठन है, आसू एक संगठन है। इस संगठन ने इसका नेतृत्व किया था और इस संगठन के नाम की, आसू की फुल फॉर्म क्या है? असम ऑल स्टूडेंट्स यूनियन। ठीक है, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन इसकी फुल फॉर्म है। यह संगठन 1979 में बना। ठीक है, ये एक छात्र संगठन है। ठीक है, ये एक स्टूडेंट्स का संगठन है। ओके, आंदोलन के कारण अवैध अप्रवासी और गरीबी व बेरोजगारी। ठीक है, देखो जब बांग्लादेश में युद्ध हुआ था ना, और जब उन पे पाकिस्तान उन पे जुल्म ढा रहा था, तो मैंने पिछले लेसन्स में आपको मैंने बताया था कि बांग्लादेशियों ने भागकर भारत में शरण ली। ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था आपको कि भारत में किस क्षेत्र में शरण ली। उन्होंने, देखो बांग्लादेश किसके पास पड़ता है? भारत के कौन से राज्यों के पास पड़ता है? वेस्ट बंगाल के पास पड़ता है और असम के पास पड़ता है। ठीक है, तो वो भागकर कहाँ पर शरण लेंगे? अब वो जाकर हिमाचल में, उत्तराखंड में, यहाँ तो शरण नहीं लेंगे ना, वो तो दूर पड़ेगा, कैसे जाएंगे उधर? तो उन्होंने अवैध रूप से कहाँ पर शरण ली? उन्होंने ली बंगाल में, और खासकर उन्होंने असम में। ठीक है, असम में वो आए और इससे क्या हुआ भाई, वहां पर उन्होंने धीरे धीरे रहने के लिए कब्जा कर लिया, फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है रोजगारों पर कब्जा कर लिया, और धीरे धीरे फिर उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों पर भी वहां के कब्जा कर लिया। जिससे क्या हुआ, जो वहां के जो लोकल्स थे, जो वहां के लोकल लोग थे, उनको बहुत कम फायदा हुआ, उनको नुकसान होने लगा। सारा फायदा किन्हें होने लगा? अवैध अप्रवासियों को होने लगा। ठीक है, जो बांग्लादेश से आए थे। तो ये इस आंदोलन का कारण था कि भैया इनको सारा फायदा मिल रहा है, हम यहाँ के लोकल्स हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमें तो फायदा मिल नहीं रहा। तो इस चीज के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, आंदोलनकारियों की मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम आकर बसे हैं, उन्हें बाहर निकाला जाए। ठीक है, क्या मांग थी? जो आंदोलन कर रहे थे उनकी क्या मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग बाहर से असम में आकर के बसे हैं, इन सभी को बाहर निकाला जाए, ये हमारा हक छीन रहे हैं। ठीक है, आंदोलन के दौरान हिंसक घटनाएं हुई थी, जिसमें जन धन की हानि हुई थी। ठीक है, आंदोलन जो हुआ उसमें हिंसक घटनाएं हुई और उससे जान और माल दोनों चीज की हानि हुई। ठीक है, 6 साल बाद 1985 में राजीव गांधी और आसू का समझौता हुआ। ठीक है, राजीव गांधी तब भी प्रधानमंत्री थे, 1985 की ये बात है। और जो ये संगठन था, जो आंदोलन कर रहा था, आसू, ठीक है, इस संगठन में और राजीव गांधी का बीच समझौता हुआ, और इस समझौते में ये शर्त रखी गई कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के बाद असम में आए हैं, उन्हें वापस भेजा जाए यहाँ से। ठीक है, ये कहा गया, लोगों को, असम की जनता को ये आश्वासन दिया गया कि हाँ जी ठीक है, जो लोग बांग्लादेश युद्ध के बाद असम में आए हैं, उन्हें वापस भेजा जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, इसके बाद 1985 में असम में चुनाव हुए। ठीक है, आंदोलन के बाद 1985 में असम गण परिषद ने असम में अपनी सरकार बनाई। ठीक है, 1985 में चुनाव हुए थे और चुनाव में सरकार किसने बनाई थी? असम गण परिषद ने। ठीक है, अब ये असम गण परिषद कौन सी पार्टी है? तो देखो, एक ना वहां पे पहले से ही पार्टी थी। ठीक है, उसका नाम था असम गण संग्राम परिषद। ठीक है, और ये वाला जो संगठन है हमारा स्टूडेंट्स वाला, आसू, इन दोनों ने मिलकर के एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था असम गण परिषद।
स्टूडेंट्स वाला संगठन और एक पार्टी वहां पहले से मौजूद थी, ये दोनों आपस में मिले, इन्होंने एक पार्टी बनाई, उसका नाम इन्होंने रखा असम गण परिषद। ठीक है, ये चुनाव में खड़े हुए, इन्होंने जनता को ये वादा किया कि आप हमारी सरकार बनवाओ और फिर हम अवैध अप्रवासियों को यहाँ से वापस भिजवा देंगे, आप हमें जिताओ। ठीक है, फिर ये जीतकर इन्होंने अपनी सरकार बनाई। इस पार्टी ने यह वादा किया था कि हम अवैध प्रवासियों को असम से बाहर निकालेंगे, लेकिन इस समस्या का अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। जो बांग्लादेश के अवैध अप्रवासी भारत में आ रहे हैं, वो अभी भी बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, वो अभी भी। ठीक है, और पहले तो चलो असम और बंगाल में ही था, वो पूरे देश में धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि हमारे देश की डेमोग्राफी भी बिगड़ रही है। ओके, तो आज के पार्ट में केवल इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स रह गए हो तो आप मुझसे अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर बाद में भी आप मुझसे सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपका डाउट एकदम क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और वरदान आईएचएस को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।